आपका पहला क्वेश्चन था इफ n cot a इक्वल्स टू n फाइंड द वैल्यू ऑफ n sin a माइनस n cos a होल अपॉन n cos a प्लस n sin a। तो आपके पास दिया क्या है कि n cot a n है, राइट। यहां से पहले हम cot a निकाल लेते हैं। तो cot a क्या हो जाएगा, n बाय n, राइट। cot को क्या लिख सकते हैं, tan a आ जाएगा n बाय n, राइट। अब देखो दो तरीके हैं, एक तो ट्राइंगल के फॉर्मूले से लगा के तुम साइन कॉस की वैल्यू निकालो। दूसरा तरीका देखो, आपको बताया था tan ए क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो इसको हम साइन अपॉन कॉस लाने के लिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर नॉमिनेटर को, तो साइन अपॉन कॉस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस एन कॉस ए अपॉन कॉस ए, एन कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस एन साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट। तो साइन अपॉन कॉस 10 है, कॉस से कॉस कैंसिल करके माइनस है, कॉस से कॉस एन एन प्लस साइन अपॉन कॉस 10, राइट। अब tan क्या था, tan है n बाय n, राइट। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन n माइनस n अपॉन n प्लस m स्क्वायर बाय n, राइट। एल से नहीं होता, सिंप्लीफाई कर दे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होल अपॉन आ जाएगा n n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर होल अपॉन n कटा, क्या यही प्रूफ करना, नहीं वैल्यू निकालनी है। तो यस दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन में वेरिएबल आ जाए तो ये नहीं कि भाई कैसे किया जाए, उसको सॉल्व कराते हैं। अगला देखो, कहते हैं थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। जब आपको ये चीज दे रखी है, क्या दिया है, 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा, कॉस को साइन के चले आओ, तो tan थीटा की वैल्यू 4/3, राइट। अब निकालना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, सिस थीटा इधर p/b, p कितना है 4, p क्या है 3, क्या पाइथागोरस में बनाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। फोर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा
पी क्या है 4, एच क्या है 5, कॉस क्या है बी बाय एच, बी क्या है 3, ए क्या है 5, ठीक है। अब निकाल दे। 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू 4/5 का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर प्लस 16/25 हो जाएगा 64/25 27/25 प्लस ये हो जाएगा 25 टू 50। मैंने डायरेक्ट एलसीएम लिख दिया तो कितना बचा। This will be 87. 312/25. Correct answer. Right? नेक्स्ट फ्रैक्शन में कर दिया तो वो क्या है। देखो क्या है tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस sin थीटा होल अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है तो हमें पता है tan थीटा क्या होता है sin by cos और cot 1/10 मतलब cos थीटा बाय। तो हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं क्योंकि हम उसको cos साइन में चेंज करते हैं राइट। तो एलएचएस को सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन 1 minus sin theta या उससे पहले cos फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन आ जाएगा ना। इसको लिख सकते हैं cot को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan राइट आई ना। tan से tan गया ये आ गया। अब इसको अगर हम एलसीएम ले लें या एलसीएम ना लेके अगर आप साइन कॉस पे कन्वर्ट करो sin थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा यहाँ पे भी हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा -1 यहाँ लिख दो। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं ये बन जाता है cos थीटा माइनस sin थीटा होल अपॉन cos थीटा -1 अपॉन इधर भी एलसीएम लेंगे ठीक है। ये बन जाता है sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा यहाँ से cos ऊपर चला जाएगा राइट। देखो डिनोमिनेटर में यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा है cos थीटा माइनस sin थीटा। क्वेश्चन में क्या चाहिए cos थीटा माइनस sin थीटा चाहिए तो हम सेकेंड टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं मुझे cos थीटा माइनस sin थीटा सिंप्लीफाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
माइनस साइन, इसको प्लस करेंगे तो बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और में कॉस थीटा माइनस साइन। समझ में आएगा? उस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं हम स्पेसिफिक एंगल्स पे आपके पास में। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को निकालेंगे एट एन स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब रेशियोज को आप निकालोगे एट स्पेसिफिक एंगल्स। जो अभी 10th में आप स्पेसिफिक निकालोगे दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये आपके एंगल्स है जिन पे इसको हम निकालेंगे। चलो पहले एक प्रूफ करके दिखा रही हूँ मैं तुम्हें, किनका प्रूफ भी आ सकता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रूफ कैसे होगा आपके पास में। जैसे आपको निकालना है अगर 45 डिग्री के लिए, यू हैव टू फाइंड फॉर 45 डिग्री, तो हम ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल इन अ ट्राइंगल ए बी सी। क्या लिया आपने? एक ट्राइंगल ए बी सी एंड लेट एंगल बी इज 90 डिग्री। एंगल बी हमने क्या किया? 90 डिग्री। ए बी सी, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, सो इफ एंगल सी इज 45, ऑटोमेटिकली एंगल ए बी क्या हो जाएगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आपके पास। अच्छा, अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर equal, that is AB will be equals to BC, sides opposite to equal angles are equal। समझ में आ गई बात? तो अगर आप मान लेते हो कि AB BC A के इक्वल है, ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? दिस विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज AC, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें निकालना है, AB कितना है? AB A, तो ये क्या आ जाएगा? 2A स्क्वायर। तो आ गया AC स्क्वायर अंडर रूट 2A के इक्वल, मतलब सॉरी AC इक्वल्स टू अंडर रूट 2, राइट? ये AC स्क्वायर था। तो अब ट्राइंगल क्या आ गया? A अंडर रूट 2, दिस इज 45। अब आप निकालो साइन 45 कितना होगा? P बाय H, दैट इज A बाय A, मतलब 1 cos 45, सॉरी P बाय H, H के अंडर रूट 2 है ना, 1 बाय रूट 2, और cos 45 P by H. By root 2A. क्या आ जाएगा? 1 बाय रूट 2, और tan क्या हो जाएगा? P by B. P by B. समझ में आई बात? निकाल सकते हैं ऐसी? कोई, वो भी मैं बनवाऊंगी, पर ये प्रूफ आपको पता होना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन में आ सकते हैं कि प्रूफ करो, प्रूव एंड फाइंड tan 45 या प्रूव एंड फाइंड sin 45, तो दिस तरह से आना है। ऐसे अगर मान लो आपके पास 30 या 60 का आता है, 30 या 60, मतलब कहता है tan 30 की वैल्यू प्रूफ करो, sin 60 की वैल्यू प्रूफ करो। अगर ये आता है तो क्या करेंगे आपके पास में? हम ऐसे में लेते हैं इक्वल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। इक्वल तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू मान लो 2A।
राइट, आए ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके पास मीडियन और परपेंडिकुलर सेम ही होता है, आए ना। तो इसको अगर आप ले लेते हैं ए डी, ए डी इज पीडियन, मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अगर ये इसका मीडियन है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, मतलब ए सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, दिस इज 2a का स्क्वायर। ये पूरा 2a है तो आपके पास बी डी हो जाएगा 8, और ए डी हमने निकाला है, कितना आया, ये निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस, ले आओ, राइट। हाँ बेटा ये पूरा बी सी 2a है, तो बी डी उसका डी मीडियन है तो हाफ हो जाएगा, तो 2a का हाफ क्या होगा, तो a का स्क्वायर, समझे। तो ए डी स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मीन्स ए डी इज √3 है, निकालना क्या है, ए डी इज √3 है आपके पास, बस इतना ही निकालना है, क्या पूरा करना है, जो 45 पे निकाल लो, साइन 30 क्या हो जाएगा, ये ए 2a और ये √3 है, पी बाय एच, ठीक है, ए से कट गया, क्या आ गया √3, ऐसे ही cos 30 आ जाएगा पी बाय एच, तो ये आ जाएगा 1/2, है ना। ये कितना है, √3a बेटा, हाँ तो ओके 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 ओके, √3 और 10 क्या होगा, 10 45 निकाल लेते हैं, 10 डब्ल्यू प्रॉपर ब्रशिंग पी बाय, दिस इज द आंसर, राइट। निकाल सकते हैं पक्का, एक बार निकाल के दिखाएंगे, आप मुझे निकाल के दिखाएं cot 30, ये हुआ प्रूफ। अब ऐसा है, जब पेपर में प्रूफ बोला तभी प्रूफ करना है, जब डायरेक्ट एंगल पुट करने के सवाल है तो डायरेक्ट एंगल पुट करेंगे, पर एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो हमारे पास कितने रेशोस हैं, 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सॉरी सेक थीटा, कॉसेक थीटा। एंगल्स क्या है, 0 से स्टार्ट करेंगे 4 तक, 0 1 2, एंगल क्या क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, लास्ट नंबर क्या आया था, 4, 4 से डिवाइड कर दिया सबको, पाइथागोरस में स्क्वायर रूट के बिना तो काम नहीं चलेगा, तो स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यूज लिखेंगे, तो 0/4 इज, तो साइन
0 डिग्री क्या हुआ 0। 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का 4। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसको काटोगे आप 2/4 को, 2 1 जा 2 2 सा। 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, 2 किसका होगा √2 का। ऐसी साइन 60 3 किसका होगा √3 4 राइट। और ये आ गया 1। समझ में आई। अब अगला निकाल देंगे, इसी को उल्टा करके लिख। आखिरी वाला पहले cos 0 इज 1, फिर √3/2 1/√2 1/2 एंड क्लियर। अब tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन, तो 0/1 1/2 और अब डिवाइडेड बाय √3/2 क्या होगा 1/√3 1/√2 1/√2 1 √3/2 1/2 1/0 इज नॉट डिफरेंट। कॉट क्या होता है tan का उल्टा, इसी को रेसिप्रोकेट करो 0/1 होगा 1/0 नॉटिफाइड 1/√3 √3 1 का 1 ये क्या हो जाएगा 1/√3 और इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपके पास में 0/1 दैट इज 1। से क्या होता है cos का उल्टा उल्टा कर दो 1/1 2/√3 √2 2 और ये हो जाएगा 1/0 इज नॉटिफाइड 1/2 समझ में आई बात पक्का। चलिए फिर अच्छी बात है आगे। तो अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं इसमें। पहला क्वेश्चन देखो, कहता है इवैल्यूएट cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1/3 tan स्क्वायर 60। अब cos 30 क्या है cos 30 कितना है √3/2 साइन स्क्वायर 45 मतलब साइन 45 कितना है 1/√2 tan 60 कितना है स्क्वायर ये 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा -1/2 है 5 √3/3 मतलब 3/3 खचक खचक 1 ये था ना 1/3 मल्टीप्लाई +1 होगा ना 5 -4 तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझे। अभी दो एक क्वेश्चन देते हैं फटाफट करके बताएंगे फिर हम आंसर चेक करेंगे। ये तो इजी है बस दो करके दिखा देते। ये बताओ फटाफट cos 60 is cos 60 is 1/√3 का नहीं √3 स्क्वायर नहीं cos 60 is 1/2 ये हो जाता है 1/√2 cot 30 is whole upon tan 60 is √3 plus sec 45 is 1 √2/1
एंड माइनस कॉसेक 30 इज मतलब कॉसेक 30 की वैल्यू एलसीएम ले लो, 2√2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास में √2 प्लस 2 व्हाट्सएप 49 रूट 2 ही है, क्या रूट 2 भी है, फिर सेकंड 45 तो रूट बेटा डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो उसकी वैल्यू 1 होती है ना। क्या करता है ये आ जाएगा आपके पास में 6। इसको नीचे ले आओ, सिंप्लीफाई कर दो इसको इसमें, ठीक है। अगला है 8√3 इंटू कॉसेक स्क्वायर 30, कॉसेक 30 2 का स्क्वायर साइन 60 रूट 3 बाय 2 √3/2 cos 60 1 बाय 2 1/2 cosec square 45 1/√2 sin 45 1/√2 रूट tan 30 1 बाय रूट 3 and cosec cube 45 कौन सा है cube 45 तो ये आ जाएगा 8√3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2√2 राइट। सिंप्लीफाई कर देते 2 टू 4 4 कर दिया, एक √3 से √3 कर दिया और कुछ कटेगा √2 से √2 कट गया और कुछ नहीं, तो यहाँ बचा 8√3 into 2 मतलब आंसर क्या आ गया 16√3। समझ में आई बात, आंसर क्या आया 16√3। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, फिर नेक्स्ट सारी चीजें अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पहले इसके थोड़े क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।